दूसरे मज़हबों को क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहिए, उन पर तनकीद नहीं करना चाहिए। हर आदमी अपने अपने मज़हब पर अमल करने के लिए आज़ाद है और हर आदमी को अपने मज़हब को सबसे अच्छा कहने का भी अधिकार है। वो जिस मज़हब पर अमल कर रहा है वो कह सकता है कि हमारा मज़हब सबसे अच्छा है। हम मुसलमान हैं, हम कह सकते हैं कि हमारा मज़हब सबसे अच्छा है। कुरान इस बात की गवाही देता है, इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। अल्लाह की दृष्टि में, अल्लाह की नज़र में सबसे बेहतर अगर कोई मज़हब है, सबसे बेहतर अगर कोई दीन है तो वो इस्लाम है। सबसे बेहतर और बेहतर चीज की कुर्बानी कोई नहीं देता है। बेहतर चीज के लिए कुर्बानी दी जाती है, उसकी कुर्बानी कोई नहीं देता है। अभी सिर्फ आयतें सुन लो, मिसालें मैं बाद में देता हूं। सबसे पहला क्या बताया? इस्लाम सबसे बेहतर मजहब है। क्यों बेहतर है? क्योंकि ये कंप्लीट है, मुकम्मल है। दुनिया में कोई दूसरा मजहब कंप्लीट नहीं है। आप ईसाई मजहब उठा लो, ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी के सिर्फ 3 साल के हालात मालूम हैं। खुद ईसाइयों को 3 साल के हालात, बाइबल अगर आप पढ़ेंगे तो 3 साल से ज्यादा ईसा अलैहिस्सलाम के हालात नहीं मिलेंगे बाइबल में भी, सिर्फ 3 साल के। तो 3 साल की जिंदगी किसी की आइडियल नहीं हो सकती है पूरी जिंदगी के लिए। ईसाइयों से पूछो कि वो शादी कैसे करेंगे, उनको नहीं मालूम। क्यों भाई? जिसको जाना है या तो चला जाए और जिसको बैठना है वो बैठ जाए। सामने से हम नहीं उठने देंगे, पीछे से जाइए आप। मेरे सामने आप लेफ्ट राइट मत कीजिए। आपको इजाजत है, पूरी परमिशन है, जिसको जाना हो जाए। लेकिन जब मैं बोलने लगूं तब नहीं। अभी जाओ, कोई फर्ज थोड़ी है, जलसा सुनना कोई फर्ज नहीं है। अब जब कराए हो इतना चंदा वंदा खर्च करके, इतना पैसा खर्च करके, तो थोड़ा सा सुन लीजिए। अभी आपको कुछ अच्छी बातें भी आपके सामने आ रही हैं, ये सब अच्छी बातें हैं, लेकिन मजीद जो चीज आपको ज्यादा मुतासिर करेगी, तो मेरे भाइयों सुनिए, ईसाइयों के पास नहीं है। अगर उनसे पूछो कि शादी कैसे होती है, उनको नहीं मालूम। क्यों? क्योंकि ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने शादी नहीं की थी। हमारा कुरान ये कहता है कि ईसा अलैहिस्सलाम को जिंदा आसमान पर उठा लिया गया है और कुर्ब क़यामत वो दोबारा आएंगे। जब वो इस दुनिया में दोबारा आएंगे तो शादी करेंगे और फिर उनकी बीवी और के साथ बच्चे भी होंगे। यानी अभी उनकी शादी नहीं हुई। तो जिस नबी ने शादी न की हो, उसकी कौम को कैसे मालूम कि शादी कैसे होती है? ईसा अलैहिस्सलाम ने शादी का कोई तरीका भी नहीं बताया। पूरी रामायण पढ़ जाइए आप। 2 रामायणें हैं, रामचरितमानस तुलसीदास जी की और एक रामायण है वाल्मीकि जी की, जिसको बोलते हैं वाल्मीकि रामायण। दोनों रामायण पढ़ जाइए। रामचंद्र जी की पूरी जिंदगी आपको नहीं मिलेगी। रामचंद्र जी की पूरी जिंदगी के हालात रामायण में नहीं मिलेंगे। उनकी भी चंद साल की जिंदगी के हालात रामायण में बंद है बस। इसलिए हिंदू भाइयों के पास भी सिर्फ इतना है, दानम दीक्षिता, दान दो, खैरात करो। लेकिन कितनी खैरात? मसलन आपके यहाँ खेती बाड़ी होती है, धान पैदा होता है, तो हदीसों में आता है ना कि धान में कितनी ज़कात देना है। अगर आसमान से बारिश होती है और बारिश के पानी से अगर धान पैदा होता है तो उसकी ज़कात अलग है। आसमान से बारिश नहीं हुई है, आपने सरकारी पानी नल चलाकर और जनरेटर के ज़रिए पानी खींचकर आपने खेत को सींचा है, उस पानी से धान पैदा हुआ है तो उसकी ज़कात अलग है। सोना और चांदी की ज़कात अलग है। समंदर या आपके तालाब में कितनी मछलियाँ होनी चाहिए कि उस पर ज़कात फ़र्ज होती है। कितनी बकरियों पर ज़कात फ़र्ज है। कितनी भैंसें और गायें होनी चाहिए कि जब आपके ऊपर ज़कात फ़र्ज बन जाएगी। ऊँट कितने होना चाहिए। कपड़े का बिजनेस करते हैं तो कपड़ा कितना होना चाहिए। आप जिस मकान में रहते हैं उस मकान में ज़कात है या नहीं। आपके मकान के अलावा 2-4 प्लाट और पड़े हुए हैं जो आपने ख़रीद के डाल दिए, उन प्लाट पे ज़कात है या नहीं।
अगर वो प्लाट आपके अपने हैं तो उस पर ज़कात है या नहीं, या उन प्लाट को आप बेचना चाहते हैं, उससे बिजनेस करना चाहते हैं, उस पर ज़कात है या नहीं, है तो कितनी है। ये सारी चीजें ऐसी हैं जो इस्लाम बताता है, लेकिन हिंदू धर्म के अंदर इसकी कोई सीमा नहीं है। नकद है आपके पास तो 1 लाख रुपए में 2,500 रुपए आपके ऊपर ज़कात है, 40 रुपए में 1 रुपया ज़कात है, 100 रुपए में 2.5 रुपया आपके ऊपर ज़कात है, 1000 में आपके ऊपर 250 रुपए ज़कात है, 1 लाख में आपके ऊपर 2500 रुपए ने 2,500 रुपए ज़कात है। ये है इस्लाम के अंदर एक सीमा जो हिंदू धर्म के अंदर और ईसाइयत के अंदर आपको नहीं मिलेगी। सिर्फ इतना है, गरीबों की मदद करो, लेकिन कितनी, ये इस्लाम बताता है। तो इसलिए कहा इस्लाम एक मुकम्मल मजहब है, कंप्लीट मजहब है। शादी अल्लाह के नबी ने करके दिखलाई है, और करके ही नहीं दिखलाई है बल्कि आपकी पहली शादी, आप आश्चर्य करेंगे, सुनिए, आपकी पहली शादी कितनी साल की उम्र में हुई? किसी को मालूम है? आप लोगों में 25। लाज रख ली दोस्त आपने। और किससे हुई? खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा से। उनकी उम्र कितनी थी? 40। अल्लाह के नबी ने ये शादी करके बतला दिया है कि कम उम्र का लड़का बड़ी उम्र की औरत से शादी कर सकता है, और ये कोई नाजायज नहीं है। और सुनिए, खदीजा जो उम्र में 15 साल बड़ी थी अल्लाह के रसूल से, नबी अकरम से, अल्लाह के रसूल सबसे ज्यादा प्यार भी उन्हीं से करते थे। ये चीज ना ईसाइयत में मिलेगी ना हिंदू धर्म के अंदर मिलेगी। सिर्फ इतना लिखा है पति और पत्नी में प्रेम होना चाहिए बस, लेकिन प्रेम कैसा, उसकी मिसाल कैसी? रामचंद्र जी सीता से कितना प्यार करते थे, आज तक रामायण पढ़ जाइए आपको नहीं मिलेगा। अगर प्यार करते होते तो रावण लेके ना भागा होता। 14 साल का वनवास ले लिया था रामचंद्र जी ने, अपनी पत्नी को छोड़ गए, 14 साल के लिए जंगल में चले गए। साहब, पत्नी की देखरेख कौन करेगा? कौन देखरेख करेगा? तो ये मैं क्रिटिसाइज नहीं करना चाहता हूं और होना भी नहीं चाहिए, लेकिन बताना मैं ये चाहता हूं कि बीबी घर में अकेली, रामचंद्र जी का कोई पुत्र तो था नहीं भाई। 14 साल तुम जंगल में रहोगे तो बेटा कहां से आएगा, बेटी कहां से होगी, औलाद कहां से आएगी? तो ये सब चीजें सोचने की हैं। तो रामचंद्र जी के ने 14 साल का वनवास ले लिया। उधर रावण जो है उनकी पत्नी को लेके भाग गया। जो भी हुआ वो अलग बात है कि सीता जी अच्छी थी, नेक थी, अपने रामायण के मुताबिक उन्होंने रावण को हाथ नहीं लगाने दिया, और रावण ने भी बहुत चाहते हुए भी उनको बदनाम नहीं होने दिया। बदनाम करना चाहता था लेकिन नहीं कर सका, और सीता को अपने आप को पाक साफ, अपनी कौम के सामने पाक और साफ साबित करने के लिए आग में कूदना पड़ा, छलांग लगानी पड़ी, ये बताने के लिए कि रावण के साथ मेरा कोई ताल्लुक और मेरा कोई संबंध नहीं। ये सारी चीजें आप देखिए आप और पढ़िए आप। इधर हजरत आयशा के ऊपर भी इल्जाम लगता है, इधर हजरत आयशा के ऊपर भी तोहमत लगती है जिना की, लेकिन हजरत आयशा को अल्लाह के नबी उनके घर पहुंचा देते हैं। आपने इल्जाम नहीं लगाया। अब आप सुनिए, तो मैं कह ये रहा था कि इस्लाम एक मुकम्मल मजहब है, एक मुकम्मल कंप्लीट दीन एक इस्लाम कौन है? इस्लाम है। इस मजहब के अंदर आपको कंप्लीटली नहीं मिलेगी। अल्लाह के रसूल ने 25 साल की उम्र में 40 साल की खदीजा के साथ रहकर पूरी दुनिया को दिखा दिया कि देखो मुझसे 15 साल उम्र में बड़ी औरत, उसके साथ कैसे रहा जाता है। बुढ़ापे की कोई शिकायत नहीं आई है, बल्कि जब तक खदीजा जिंदा रही, नोट कीजिएगा मेरी बात, जब तक खदीजा जिंदा रही इतना प्यार किया अल्लाह के रसूल ने खदीजा से, और खदीजा ने भी इतना प्यार दिया नबी अकरम को कि अल्लाह के रसूल ने कोई दूसरी शादी खदीजा की जिंदगी में नहीं की। आपने और शादियां की हैं, लेकिन कब? खदीजा के इंतकाल के बाद। लेकिन खदीजा जब तक जिंदा रही तब तक आपने दूसरी शादी नहीं की। और जानते हो, ये चीजें आपको रामायण और गीता में नहीं मिलेंगी, ईसाइयत में नहीं मिलेंगी। जब खदीजा का इंतकाल हो गया और आपने 1-2 शादियां और कर ली और आयशा भी आपकी जिंदगी में आ गई, तो आप ताज्जुब करेंगे। एक दिन कुर्बानी का दिन था,
यहां से आप देखिए, एक दिन बकरा ईद का दिन था, कुर्बानी का दिन था, आपने जानवर ज़िबा किया और ज़िबा करने के बाद उसका गोश्त पककर जब हजरत आयशा सिद्दीक़ा ने अपने हस्बैंड को दिया, अल्लाह के नबी को दिया, कुर्बानी के गोश्त की पहली बोटी अल्लाह के नबी के पास आती है। आपने प्याला उठाया और उस गोश्त की बोटी को लेकर जैसे ही मुंह में लगाते हैं, खाते नहीं, उसको वापस कर देते हैं और आंखों में आंसू आ जाते हैं। रोते हुए पूछा अम्मा आयशा ने, मेरे सरताज क्या हुआ? अरे अल्लाह के नबी आपको ये क्या हो गया है? तो अल्लाह के नबी जवाब देते हैं, आयशा आज मुझे खदीजा की याद आ रही है। खदीजा इस दुनिया में नहीं है, इंतकाल कर चुकी हैं, लेकिन इंतकाल के बाद जबकि हजरत आयशा एक जवान बीवी नबी के पास बैठी है, लेकिन नबी अकरम गोश्त नहीं खा रहे हैं। क्या कहते हैं? आयशा आज मुझे खदीजा की याद आ रही है। खदीजा जिंदा होती तो वो भी मेरे साथ बैठकर खाना खाती, मेरे साथ बैठकर गोश्त तनावुल फरमाती। पूरी दुनिया को बता दिया, आए नबी की जिंदगी पर लांछन लगाने वालों, आए मोहम्मद साहब की जिंदगी पर जुल्म करने वालों, इल्जाम लगाने वालों, ये नबी का प्यार था कि अपने से 15 साल बड़ी औरत के साथ इस तरह रहे कि उसके इंतकाल के बाद भी उसको भूल नहीं सके, इंतकाल के बाद भी उसको भुला नहीं सके। खदीजा इस दुनिया में नहीं है, लेकिन अल्लाह के रसूल अपने दिल से खदीजा को नहीं निकाल सके। फरमाया आयशा जब तक खदीजा की सहेलियों को गोश्त नहीं पहुंच जाएगा मैं नहीं खाऊंगा। फिर आपने जानवर के गोश्त के टुकड़े किए, उसकी बोटियां बनाई और पैकेट बना बना कर आपने खदीजा की सहेलियों को पहुंचाया। और खदीजा की सब सहेलियों को जब गोश्त पहुंच गया तब अल्लाह के नबी ने गोश्त खाया। तो प्रैक्टिकल करके अगर बताया तो किसने बताया? इस्लाम ने। इसलिए मैं कहता हूं कि दुनिया का कोई मजहब कंप्लीट नहीं है, कंप्लीट अगर कोई मजहब है तो इस्लाम है। और इसीलिए कुरान ने क्या कहा? अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज मैंने तुम्हारे इस दीन को मुकम्मल कर दिया। अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारे इस दीन को मुकम्मल कर दिया। व अतममतु अलैकुम निअमती, और अपनी नेमतों का इत्माम कर दिया, अपनी नेमतें हमने पूरी कर दी। व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, और मैं आज तुम्हारे इसी दीन इस्लाम से राजी और खुश हो गया। दुनिया के किसी मजहब के अंदर आपको कंप्लीट होने का सबूत नहीं मिलेगा। अगर मुकम्मल कोई मजहब है, देखिए बैठो कैसे इस्लाम बताता है। दुनिया के किसी धर्म में देख लो, खड़े होकर खाना चाहिए कि बैठ के खाना चाहिए, ना हिंदू धर्म बताएगा, ना ईसाई बताएगा, ना यहूदी बताएगा, लेकिन इस्लाम बताएगा कि खाना कैसे खाओ। 3 तरीके बताए, या तो दोनों पैर ऊपर करके उखड़ू बैठ के खाओ, या दोनों पैर पीछे कर लो जैसे अत्तहियात में बैठा जाता है उस तरीके से बैठ के खाओ। मेरे भाइयों, खाने के तरीके किस तरीके से खाया जाए, एक पैर बिछा लिया जाए और एक पैर खड़ा कर दिया जाए, इस तरीके से, ये 3 तरीके अगर बताए हैं तो इस्लाम ने बताए हैं। दुनिया के किसी धर्म ने यह नहीं बताया कि कितना खाओ। इस्लाम कहता है कि खाते वक्त अपने पेट के 3 हिस्से कर लो, एक हिस्सा खाओ, एक हिस्से में पानी पियो और एक हिस्सा खाली छोड़ दो, ताकि तुम अल्लाह को याद कर सको, अल्लाह का जिक्र कर सको। आज की मेडिकल साइंस कहती है जो लोग पेट भर के खाना खा लेते हैं, जिसको हमारे यहाँ कहा जाता है ठूस कर खाना, हलक तक खा लेना, जो इतना खाते हैं वो हमेशा बीमारियों में मुब्तला रहते हैं। और अल्लाह के रसूल के मुताबिक, सुन्नत के मुताबिक अगर कोई लोग खाना खाने शुरू कर दें, 2 हिस्से में खाएं, एक हिस्सा खाली छोड़ दें, तो ये बीमार हो ही नहीं सकता, क्योंकि पेट तमाम बीमारियों की जड़ है। पेट तमाम बीमारियों की जड़ है। जब पेट ठीक रहेगा तो आदमी अपने आप सही रहेगा। तो ये कंप्लीटली अगर कोई मजहब है, मुकम्मल कोई मजहब है, तो वो इस्लाम है। इसीलिए फरमाया वमन यब्तगी गैरल इस्लामी दीनन फलन युक़बल मिन्हु, इस्लाम को छोड़कर अगर कोई दूसरा दीन तलाश करोगे तो वो हरगिज कबूल नहीं किया जाएगा। इस्लाम को छोड़कर अगर कोई दूसरा दीन तलाश करोगे तो वो हरगिज कबूल नहीं किया जाएगा, वो दीन माना ही नहीं जाएगा। इस्लाम को छोड़कर अगर कोई दूसरा दीन तलाश करोगे तो वो कबूल नहीं किया जाएगा। वहुवा फिल आखिरति मिनल खासिरीन, और वो आखिरत के अंदर खसारा उठाने वालों में से
नुकसान उठाने वालों में से होगा। यह है इस्लाम। इसके अलावा दूसरा दीन तलाश करोगे तो वो कबूल नहीं किया जाएगा। अब आइए थोड़ा सा आपको ये भी बता दूं कि इस्लाम है किस चीज का नाम है। हम समझते हैं कि जो कुछ भी कर लो वो इस्लाम है। नहीं नहीं, इस्लाम दो चीज़ों का नाम है, रब के कुरान का और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के फरमान का। आप कितना भी अच्छा काम कर लें, कितना भी अच्छा काम कर लें, लेकिन अगर कुरान की मोहर नहीं है या मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस पर मोहर नहीं है तो वो अल्लाह के यहाँ कबूल नहीं होगा।